मनुष्य की चार आवश्यकता हैं: रोटी, कपड़ा और मकान व शिक्षा। क्योंकि शिक्षा की सहायता से रोटी, कपड़ा और मकान को प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है और व्यक्ति के सोचने समझने की जो बुद्धि है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। उस व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि शिक्षा की सहायता से कि वो आगे चल के क्या करना चाहता है और क्या ऐसा करने से क्या ऐसा करने से उसकी रोजी रोटी प्राप्त करने की जो जरिया है वो बहुत ही आसान हो जाए। और मनुष्य ये भी देखता है शिक्षा की सहायता से कि वो उसे समाज में किस प्रकार रहना चाहिए और समाज में उसे क्या करना चाहिए और समाज में रह कर के ऐसा क्या क्या करे जिससे कि और समाज के लोगों का भला हो सके और समाज में ऐसा क्या करे जिससे कि व्यक्ति दूसरे जो हैं समाज में वो अच्छा कार्य करें, अपने परिवार में लोगों को शिक्षित कर सके। तो इसलिए उसे शिक्षा की ज़रूरत है और ये भी देख सके कि उसे क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। तो इसलिए मनुष्य के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा के लिए व्यक्ति शिक्षा की सहायता से जॉब को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि शिक्षा की सहायता से व्यक्ति को जॉब किस प्रकार मिल सकता है और जॉब के माध्यम से व्यक्ति का जो विकास है वो किस प्रकार हो सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार मजबूत होती है। तो मैं एक ऐसे ही जॉब के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया था भाभा एक एटॉमी रिसर्च सेंटर, यहाँ से उसके लिए जो यहाँ पे जॉब वैकेंसी निकली, बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसी निकली है और इसकी शैक्षिक योग्यता बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई, बीएससी, एमएससी, यानी बहुत तरह के इसके अंदर जॉब हैं। और इसमें दो तरह के जॉब हैं, रेगुलर भी और टेम्परेरी भी, इसके दोनों तरह के जॉब है। तो मैं ज़्यादा समय लगाता हूँ और डिस्प्ले के माध्यम से आपको जॉब के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ और उसके वेतन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। आप डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं, ये जो जॉब है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी आप पूरी जानकारी के लिए इसमें वेबसाइट दिया हुआ है, उस वेबसाइट पे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। बार कंलाइन एग्जाम.com, ठीक है। तो इन पे आप पूरी जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट है 3/2023 में, ठीक है, ये निकला गया। और इसके अंदर हम बात करें कि इसकी जो ओपनिंग जो डेट हुई है फॉर्म की शुरू हुई है वो 24/4 से हुई है और क्लोजिंग इसकी जो डेट है एप्लीकेशन की है वो 22/5/2023 है। इसमें कई तरह के वैकेंसी हैं, उस वैकेंसी के बारे में बताना चाहूँगा। जो टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है 181 है और ये ग्रेड में इसे माना जाएगा, ग्रुप ए में है और इसमें 56,100 से इसकी शुरुआत है। इसी तरह साइंटिफिक असिस्टेंट की जो है इसके अंदर आपको 35,400 से, और जो टेक्नीशियन जो इसमें जो जॉब की शुरुआत हो 21,700 है इसके अंदर। इसी तरह जो ट्रेनिंग स्कीम है, दो तरीके इसमें, एक रेगुलर है और एक ट्रेनिंग वाले है। जो आपका ट्रेनिंग वाली स्कीम है, इसमें जो कैटेगरी ए में यानी इन्हीं सभी को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक फर्स्ट कैटेगरी, एक सेकंड कैटेगरी। और इसमें जो वैकेंसी की जो संख्या दी है, जो कैटेगरी फर्स्ट है उसमें 1216 दी गई है और कैटेगरी सेकंड में 2946 वैकेंसी दी गई है। फर्स्ट ईयर में यानी जो इनकी सैलरी मिलेगी कैटेगरी 1 की 24,000 से 24,000 को मिलेगी और सेकंड ईयर यानी दूसरी साल मिलेगी 26,000। इस तरह कैटेगरी सेकंड में जो मिलेगी सैलरी 20,000 रुपये मिलेगी और सेकंड ईयर दूसरी साल में जो मिलेगी वो 22,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। अब इसमें डिटेल में बताना चाहूँगा, जो वैकेंसी की जो डिटेल है वो कई तरह की है। सबसे पहले इसके अंदर बताएंगे हम टेक्निकल जो ऑफिसर हैं उनकी डिटेल के बारे में हम बताएंगे इसके अंदर। इसमें जो अपनी जो क्वालिफिकेशन के अनुसार बहुत सारी इसके अंदर टेक्निकल में, जैसे बायो साइंस में दिया है, केमिकल में दिया है, केमिस्ट्री में दिया है और आपका आर्किटेक्चर में दिया है, सिविल में, कंप्यूटर साइंस में, ये सब एमएससी बायोटेक या फिर एमएससी आपका बायोटेक या बीटेक, इस तरीके के सबके दिए हैं, या बी बच्चे ने कर रखा उसके लिए, ठीक है। बाकी आप डिटेल इसमें से आप ले लीजिएगा। पोस्ट की बात है तो इसमें पोस्ट डिटेल दिया है कास्ट के अनुसार। इसी तरह इसके अंदर हम बात करेंगे इनके ब्रांच के अनुसार भी दिया हुआ है। जैसे मान लो कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल का है, बीटेक या बी मांगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स बी या बीटेक इस तरह मांगा है। इसी तरह हमें यदि
नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें, मान लीजिए कि लाइब्रेरी, उसके अंदर लाइब्रेरी भी है, तो रिसर्च सेंटर तो जाहिर है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए इसके अंदर वैकेंसी दी है, जो इसकी क्वालिफिकेशन एमली है और 4 साल का एक्सपीरियंस होगा। इसी तरह इसके अंदर और भी वैकेंसी है। वैकेंसी के बारे में बात करें, साइंटिफिक इसके अंदर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, बीएससी फूड में मांगा है। और इसके अंदर दूसरा दिया टेक्नीशियन बी में, जो कि बोलर अटेंडेंट है, उसके लिए मांगा है। इसके अंदर एसएससी मांगी है, इसमें 10th लमसम और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जाहिर है इसके अंदर मांगा। इसी तरह ट्रेनिंग स्कीम के बारे में हम बताएं इसके अंदर कि बायो केमिस्ट्री से मांगा है इसके अंदर बीएससी, और केमिस्ट्री से भी मांगा है इसके अंदर बीएससी, और फिजिक्स से भी, फिजिक्स वाले बच्चे हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, यानी सभी में डिप्लोमा या फिर बीएससी ग्रेजुएशन वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिटेल सब दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं पूरा डिटेल। इसी तरह नेक्स्ट इसमें बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर डिप्लोमा इंजीनियरिंग मांगा 3 साल का जो होता है, और इसमें 50% इसमें मार्क्स मांगा है, या बीएससी और मिनिमम 50% इसमें मार्क्स मांगा है। इसी तरह हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि इसमें पीडब्ल्यूडी यानी पीडब्ल्यूबीडी के अनुसार जो विकलांग बच्चे थे उनके लिए वैकेंसी दिया हुआ है, तो उसके लिए आप इसमें से आप देख सकते हैं कि उनकी कैटेगरी के अनुसार कैसे दिया है। इसी तरह आपको इसमें दिया है कैटेगरी सेकंड के अनुसार दिया है, जो आईटीआई वाले बच्चों के लिए है। इसमें दिया फिटर के लिए जो वैकेंसी है एससी वालों के लिए, वो आपका लगभग इसके अंदर मान लीजिए कि 56 है, और बाकी ओबीसी के लिए 152 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी दिया है, यूआर के लिए, जनरल के लिए भी दिया। टोटल वैकेंसी है इसके अंदर फिटर वालों के लिए 698। जैसे कि मैं आपको हमेशा पहले ही बताते रहा हूँ, जहाँ पे मशीनरी का जो काम होता है वो फिटर वाले बच्चे जाते हैं, और सभी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकलती है वो फिटर वाले बच्चों की होती है। इसी तरह हम बात करेंगे मशीनिस्ट का, तो देखिए मशीनिस्ट की वैकेंसी कितनी कम है, कास्ट के अनुसार बांटा गया तो बहुत कम आया हुआ है। वेल्डर में भी कितनी कम दी हुई है, और इलेक्ट्रीशियन में देखिए वैकेंसी के उससे ऊपर की यानी फिटर की अपेक्षा बहुत ही कम दी हुई है इसके अंदर, लगभग आपका 399 के आसपास दिया। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में भी वैकेंसी दी हुई है, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन जो दिया हुआ है वो आपका एसएससी यानी 10th वाले बच्चे इसके अंदर उनकी दी हुई है, और प्लस आईटीआई, इसके अंदर आईटीआई वाले बच्चे भी जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दिया हुआ प्लम्बर है, इंस्ट्रूमेंट है, रेफ्रिजरेटर है, ड्राफ्टमैन है, कारपेंटर है, यानी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी सभी की दी गई थी, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए ऊपर 10th दिया हुआ है और नीचे इनके बारे में दिया हुआ है। देखिए इस बारे में 2 तरीके हैं इसके अंदर, एक तो बच्चे ने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो, या अप्रेंटिसशिप नहीं किया तो बच्चा ने आईटीआई कर रखी हो। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, इसका मैं आपको मतलब बता दूंगा कि जैसे कि यानी वही वाला सर्टिफिकेट यहाँ चलेगा जो एनसीवीटी द्वारा वैलिड हो, यानी बच्चे ने उस आईटीआई से उस आईटीआई कॉलेज से आईटीआई कर रखी है जो एनसीवीटी अप्रूव्ड कॉलेज है, उसी का सर्टिफिकेट इसके अंदर चलेगा। स्टेट यानी एससीवीटी द्वारा जो मान्यता है जिन आईटीआई को, उनका सर्टिफिकेट इसके अंदर नहीं चलने वाला, ठीक है। इसी तरह मैं डिटेल नीचे बता दूं, देखिए नीचे भी दिया विकलांग बच्चों के लिए अलग दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर सभी का अलग अलग उन्होंने दे रखा है, क्वालिफिकेशन सब में उनका आरक्षण दे रखा है, ठीक है। और देखिए ये आंखों के बारे में दिया हुआ है कि जो उनकी आंखों की जो रोशनी है वो लेफ्ट और राइट में कितनी होनी चाहिए, तो ये आप चेक कर लीजिएगा आंखों के बारे में, ठीक है। इसमें दिया हुआ फिजिकल डिटेल के बारे में इसमें पूछा है कि उनका वजन कम से कम 45.5 किलो होना चाहिए, और इसी तरह उनकी जो ऊंचाई 160 होनी चाहिए। एज लिमिट की इसमें कोई ऐसी बात नहीं दे रखी है कि कितनी होनी चाहिए, वो अलग अलग वाले पोस्ट के अलग अलग दी हुई है। जैसे कि मान लो टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए जो दिया 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष, साइंटिफिक के लिए आएगा 18 से 30 वर्ष, और टेक्नीशियन बी के लिए 18 से 25 वर्ष दे रखी है। और इसे यदि मान लो ट्रेनिंग पीरियड पे चल रहा है बच्चा, यानी ट्रेनिंग पीरियड पे यदि वहाँ पे जॉब करने जा रहा है, तो कैटेगरी फर्स्ट के लिए जो आएगा 19 से लेकर के 24 वर्ष तक जाएगा बच्चा। इसी तरह मान लो सेकंड में जाएगा 18 से 22 वर्ष जाएगा इसके अंदर। इसमें डेट ऑफ बर्थ दी है कि 22/5/2005 से ऊपर उनके मतलब तक के बीच होते हैं। जैसे यहाँ दिया 23/5/2001 से लेकर के 22/5/2005 तक उनका एज काउंट किया जाएगा। तो इसमें सब डिटेल दिया हुआ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा।
और इसमें छूट जो दी है वो ओबीसी वालों को 3 साल की दी है, एससी वालों के लिए 5 साल की छूट दी है उनकी कैटेगरी के अनुसार। और पीडब्ल्यू यानी पीडब्ल्यूबीडी यानी जो विकलांग बच्चे हैं उनको उनको अलग दी, यानी ओबीसी में 13 दे रखी है, एससी में यानी ये दिया हुआ डिटेल। इसी तरह कोई एक्स एक्स मैन है तो उसका 15 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल। और ये सभी मैथ सभी डिटेल आप इसके अंदर पढ़ लीजिएगा। क्वालिफी और टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर जो टेस्ट के बारे में डिटेल आप वो पढ़ लीजिएगा। इसमें रिटिन और या फिर ऑनलाइन दोनों के अनुसार जो बात दी है वो कुछ दे रही है। जैसे कि दिया हुआ है इसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, इसके अंदर एडवांस टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। 3 तरह का इसके अंदर वो टेस्ट लेंगे इसके अंदर। और क्वेश्चन की बात देखिए, क्वेश्चन इसमें दिया है प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये सब इसमें डिटेल दिया कितना परसेंट पास होने के लिए। इसी तरह एडवांस जो टेस्ट है उसके बारे में दिया, मल्टी चॉइस के बाद क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के दिए हुए हैं। इसी तरह स्किल स्किल का मतलब है जो भी जिस ट्रेड से आपकी आईटीआई पॉलिटेक्निक या बीटेक है उनके अनुसार पूछेंगे क्वेश्चन कि उनके कितने कितने क्या क्या सीखा है, उन्हें क्या क्या आता है, तो वो स्किल्स में आता है। इसी तरह तो आप एक बार इसमें बारीकी से इन्हें पढ़ लीजिएगा। और इसको अप्लाई कैसे करें ये आपका ऑनलाइन के लिए दिया हुआ है इसके अंदर। ये है आपका इसका यहाँ की वेबसाइट दी है जिस पे आप जाकर के पूरा इसमें डिटेल सबमिट कर सकते हैं इसका एक बार पढ़ करके। ठीक है, ये सब डिटेल इसके अंदर दिया हुआ। और कोई बात हो तो इसमें हेल्पलाइन दिया हुआ है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप जाके बात कर सकते हैं। यदि फीस की बात करें तो इसमें जो टेक्निकल ऑफिसर की जो फीस है 500 रुपये है, और सेंट्री का जो असिस्टेंट है उसकी 150 रुपये, और टेक्नीशियन जो भी है उसका 100 रुपये दिए हुए हैं। इसलिए ट्रेनिंग वालों के लिए देखिए जो ट्रेनिंग करेंगे उनका 150 रुपये और 100 रुपये वो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में देखिए, सेंटर के बारे में दिया है कि वो भारत में कौन कौन सी जगह पे इसके सेंटर इसके होंगे और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। तो इसमें आप बारीकी से पूरा डिटेल ये आप इसके अंदर पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी। ठीक है, ये और एडमिट कार्ड किस प्रकार मिलेगा इसमें पूरा डिटेल दिया, और कहाँ से आप कैसे डाउनलोड करेंगे पूरा ही आपको डिटेल इसमें दिया है। और आपके पास जो होना चाहिए डॉक्यूमेंट आधार कार्ड होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड इसके अंदर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और एम्प्लॉई आईडी कार्ड यदि आप पहले से ही कहीं जॉब कर रहे हो। ठीक है, तो उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। ये आप देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट 10th के अनुसार ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, पूरा डिटेल दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार और कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, इसमें पूरा डिटेल आपका दिया हुआ है और उसके लिए फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें बारीकी से इनको सभी को पढ़ लीजिएगा एक बार क्या क्या कैसे दिया हुआ है, क्योंकि लंबा फॉर्म है तो जाहिर है कि डिटेल बहुत सारा है इसके अंदर। उस साइड पे जा करके वहाँ से आप पूरी आप जानकारी ले सकते हैं इसके अंदर। सैलरी की बात करें इसके अंदर जो साइंटिफिक की जो सैलरी है इसमें 44,900 रुपये, और टेक्नीशियन डी जो डेंटल टेक्निकल है उसका 29 इसमें होगा 29,200 रुपये, टेक्नीशियन बी के 21,700 रुपये और टेक्नीशियन सी का 25,500 रुपये। ये आप इसमें आप आसानी से जा करके इसमें पढ़ सकते हैं। कुछ जनरल रूल्स दिए हैं वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि इनके जनरल रूल्स कौन कौन से हैं और क्या है, और ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कुछ सावधानियां दी है कैंडिडेटों के लिए, वो भी आप इसमें से डिटेल आप जाके इसमें देख लेना कि कौन कौन सी सावधानी है और क्या है, उनको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है कि एससी वाले जो विद्यार्थी हैं उनका किस प्रकार सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है एससी का, बीसी का, सबका। और इसी तरह ईडब्ल्यूएस वालों का जो विद्यार्थी हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी इसी तरह का दिया हुआ है। सब गवर्नमेंट है, यदि कोई एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई का उसी प्रकार दिया है। इसी तरह मतलब कोई इनकम सर्टिफिकेट यानी गवर्नमेंट जो आपका दिया हुआ है उसमें किसी भी आपका इनकम कम है तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट का प्रारूप इसमें दिया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाला है उनका है ये। इसी तरह एक सर्टिफिकेट है, मालूम कोई बच्चा यदि विकलांग है तो उनके सर्टिफिकेट पे ये दिया है कि इस प्रकार का फॉर्मेट होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो दृष्टि निकट दृष्टि या कोई बच्चा विकलांग है तो उसका अलग अलग सर्टिफिकेट इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, यदि फिजिकली मालूम कोई प्रॉब्लम है तो उसका दिया हुआ है इसके अंदर सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को आप देख करके यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी तरीके से अधिकारी से आप साइन कर लीजिएगा।
बाकी आप मैं ये तो यही एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि बाकी जो डिटेल है इसके अंदर आप सही तरह और सावधानी पूर्वक वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से आप उसको पढ़िएगा, ताकि कोई यदि दिक्कत हो तो दिक्कत आप दूर करिए, 2 बार 3 बार उसको आप पढ़िएगा, ठीक है? और यहाँ पे अप्लाई करिएगा। या यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि ये जानकारी आगे आपके जो